शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए अंक सूची अर्थात प्रगति पत्रक का आदर्श नमूना इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन प्रविष्टियों को हमें रिक्त रखना है, कौन कौन सी प्रविष्टियां हमको पूरी करनी है अर्थात कहाँ कहाँ हमको भरना है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यह प्रगति पत्रक अर्थात अंक सूची का फ्रंट पेज यानी सामने का पन्ना और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पिछला पन्ना। तो यहाँ पर देखिए पहले से ये सारी जानकारियाँ जो प्रविष्टियाँ हैं वो भरी हुई है और यहाँ पर अभी प्रविष्टियाँ नहीं भरी है। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि हमको किन जो खंड है कॉलम है उनको रिक्त रखना है और किन किन खंडों में ग्रेड देना है और किस तरह से भरना है। तो सबसे पहले आप फ्रंट पेज को देखेंगे तो यहाँ पर विद्यार्थी का फोटो चस्पा करना है। इसके पश्चात यहाँ पर शिक्षा सत्र 2021-22 साल का नाम, विकास खंड जिला का नाम, सरल क्रमांक अर्थात सत्र के लिए जितनी भी अंक सूचियाँ अर्थात हमारे विद्यालय में जितने भी विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनके लिए जो अंक सूचियाँ हम तैयार कर रहे हैं तो क्रमांक 1 से लेकर के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए अंक सूचियाँ भरी जाएंगी। तो हम 1 से लेकर के आगे तक के सरल क्रमांक दे सकते हैं ना। तो यहाँ पर हमने सरल क्रमांक 25 उदाहरण स्वरूप लिखा हुआ है, फिर अनुक्रमांक अर्थात विद्यार्थी का रोल नंबर, फिर कक्षा वर्ग है ना, और प्रवेश पंजी क्रमांक अर्थात विद्यार्थी का दाखिल खारिज, फिर यहाँ पर विद्यार्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि अंकों और शब्दों में, फिर जाति और यहाँ पर शारीरिक विकास व स्वास्थ्य परीक्षण से संबंधित आवश्यक प्रविष्टियाँ पूरी कर लेना है। तो ये सारी प्रविष्टियाँ पूरी हम कर लेंगे। इसके पश्चात जो अनिवार्य रूप से हमें भरनी है या जिनमें हमको थोड़ी दिक्कत आ सकती है तो उस पर ही हम चर्चा करते हैं। यहाँ सामान्य प्रविष्टियाँ कर लेना ऊपर। इसके पश्चात आप देख पा रहे हैं यहाँ पर शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन ग्रेड, फिर सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन ग्रेड, व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों का मूल्यांकन ग्रेड। तो साथियों, जैसा कि राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देश हैं, इस सत्र के लिए जो प्रविष्टियां अंक सूची अर्थात प्रगति पत्रक में करनी है, तो साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो माह दिए गए हैं अप्रैल, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर यहाँ पर अर्धवार्षिक प्रतिभा पर और जनवरी, फरवरी, फिर यहाँ वार्षिक और यहाँ पर वार्षिक परिणाम ये दिया हुआ है। तो देखिएगा इस सत्र में जैसा कि दिशा निर्देश में कहा गया है तो दिशा निर्देश के अनुसार हमें जो अर्धवार्षिक अर्थात प्रतिभा पर्व का जो ग्रेड है वो ग्रेड यहाँ पर दे देना है। उदाहरण के लिए जो भी विद्यार्थी है, विद्यार्थी XYZ है मान लो, तो इस विद्यार्थी को प्रतिभा पर्व में प्रथम भाषा हिंदी में A ग्रेड प्राप्त हुआ तो हम यहाँ पर A भर लेंगे। ठीक है, हम A भर देते हैं यहाँ A। ठीक है, मान लो द्वितीय भाषा जो अंग्रेजी है इसमें विद्यार्थी को B ग्रेड प्राप्त होता है, यहाँ पर B भर देंगे। ठीक है, गणित में यदि मान लो A ग्रेड प्राप्त होता है A या B प्राप्त हुआ तो B, C प्राप्त हुआ है तो C, जो भी ग्रेड प्राप्त हुआ है तो आपको भर देना है B। और पर्यावरण अध्ययन इसमें जो भी ग्रेड प्राप्त हुआ है तो आपको भर देना है। उदाहरण के लिए मैंने A, हिंदी में A, अंग्रेजी में B, गणित में B और पर्यावरण में A भर दिया है। ठीक है, इसके पश्चात वार्षिक परिणाम जो कि अभी वार्षिक परीक्षा होनी है तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी को ग्रेड प्राप्त होगा, ठीक है, तो उस ग्रेड को यहाँ पर हमको भरना है। उदाहरण के लिए हिंदी में विद्यार्थी को A ग्रेड प्राप्त हुआ मान लिया जाए, है ना, अंग्रेजी में भी A ग्रेड प्राप्त हुआ, ठीक है, फिर गणित में B ग्रेड प्राप्त हुआ और पर्यावरण अध्ययन में मान लिया जाए A ग्रेड प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने अर्धवार्षिक और वार्षिक परिणाम के ग्रेड को भर दिया है। ठीक, इसके पश्चात अब हम जो वार्षिक परिणाम यानी सकल अर्थात अर्धवार्षिक और वार्षिक, ये 50 नंबर का और ये कितने नंबर का है, 100 नंबर का, इस तरह से 150 अंकों में से जो प्राप्तांक प्राप्त होंगे जिससे कि हम मूल्यांकन पंजिका में भरेंगे तो उस आधार पर हमको फिर जो वार्षिक परिणाम का ग्रेड प्राप्त होगा उस ग्रेड को यहाँ पर भर देना है। ठीक है, जैसे कि यदि हिंदी में विद्यार्थी को A ग्रेड प्राप्त हुआ तो यहाँ पर A ही ग्रेड आएगा। ठीक है, यहाँ अगर मान लो यहाँ B है और यहाँ A है और दोनों को मिला के मान लो A ग्रेड प्राप्त हुआ है तो A आपको देखना होगा जो मूल्यांकन पंजिका है उसमें जो अंक प्राप्त होंगे अर्थात 150 में से 150 अंकों में से जितने भी अंक प्राप्त होंगे उसके आधार पर यदि विद्यार्थी को A ग्रेड प्राप्त हो रहा है तो A, B प्राप्त हो रहा है तो B यहाँ पर आप भरेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ बात करेंगे गणित की, तो गणित में मान लो विद्यार्थी को यहाँ पर B और यहाँ पर B, तो निश्चित तौर से यहाँ पर B प्राप्त होगा। और फिर यहाँ पर A प्राप्त हुआ, यहाँ पर भी A, तो यहाँ पर भी पर्यावरण में A ग्रेड प्राप्त हो जाएगा। इसके पश्चात यहाँ अतिरिक्त विषय जो है तो अतिरिक्त विषय को हमको डेस कर देना है। ठीक है, अतिरिक्त विषय विद्यार्थी का नहीं है तो। ठीक है,
तो हमने ये भर दिया। इसके पश्चात साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं माह, अर्थात यहाँ पर हमको मासिक मूल्यांकन की जानकारी भरनी होती है। तो इस सत्र के लिए मासिक मूल्यांकन के संदर्भ में राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र में कोई विवरण नहीं है, तो हमको इन्हें रिक्त रख देना है, या रिक्त के स्थान पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डैश लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि कोई अन्य प्रविष्टियां ना की जा सके। ठीक है, यहाँ हमको डैश लगा देना है प्रत्येक खंड में। तो साथियों इस तरह से हमने डैश लगा दिया है ना। तो कुल मिला के ये है कि जो शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन है उसमें अर्धवार्षिक और वार्षिक इन दोनों के ग्रेड भर दिए हैं, और फिर दोनों के जो अंक हैं ये 50 अंक में से जितने भी प्राप्तांक विद्यार्थियों को प्राप्त हुए थे, तो उसमें उन प्राप्तांकों के आधार पर हमने ग्रेड को यहाँ भर दिया। ठीक है, चूंकि मैंने पूर्व के वीडियो में आपको मूल्यांकन पंजिका किस तरह से भरनी है इसके बारे में जानकारी दी है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो और साथियों यहाँ पर फिर अर्धवार्षिक और वार्षिक इन दोनों का जो मूल्यांकन हुआ है ये 100 नंबर का था। 100 में से जितने भी विद्यार्थियों को प्राप्तांक प्राप्त हुए उस आधार पर हमने यहाँ पर ग्रेड दे दिया है। फिर दोनों को जोड़ करके 150 अंक यानी सकल जो प्राप्तांक है उसके आधार पर जो ग्रेड प्राप्त होंगे तो हमने यहाँ पर भर दिया। और बाकी जो मासिक मूल्यांकन के लिए यहाँ जो स्थान दिए गए हैं इनको हमने क्या कर दिया है, डैश कर दिया है, अर्थात इनको रिक्त रख दिया है। ठीक है, साथियों हमको रिक्त रखने की अपेक्षा यह है कि डैश लगा देना चाहिए ताकि विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति बाद में यहाँ पर कोई चीज ना भर सके। ठीक है, इसके पश्चात बात आती है शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन अर्थात ग्रेड की। तो साथियों जैसा कि दिशा निर्देश में कहा गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अप्रैल, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, है ना। यहाँ पर अर्धवार्षिक है, फिर जनवरी, फरवरी, और यहाँ पर वार्षिक मूल्यांकन दिया है और वार्षिक परिणाम दिया हुआ है। तो साथियों जैसा कि आपको ज्ञात है इस वर्ष जुलाई और अगस्त माह में विद्यालय नहीं खुले थे, तो हमको जुलाई और जो अगस्त माह है इन दोनों को रिक्त छोड़ देना है। यहाँ पर हम डैश लगा देंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर डैश लगा दें। ठीक है जी, तो इनमें विद्यालय नहीं लगा। फिर सितंबर में हम देखें तो 20 सितंबर को हमारा विद्यालय ओपन हुआ है, तो यहाँ पर भरा जाएगा क्योंकि 10 दिन विद्यालय यहाँ पर लगा हुआ है। फिर हम जनवरी की बात करें तो जनवरी माह में भी यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 से 14 जनवरी तक विद्यालय लगा था। 15 जनवरी से कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 31 जनवरी तक के लिए विद्यालय विद्यार्थियों के लिए बंद कर दिए गए थे। तो यहाँ पर 15 दिन लगे थे, तो यहाँ पर भी हमको ग्रेड देना है। तो साथियों यहाँ पर हमको 2 माह हमने छोड़ दिया है। अब इस सत्र की हम बात करें तो इस सत्र में अप्रैल माह में परीक्षा हो रही है। ठीक है, और हमारे विद्यार्थी विद्यालय आ रहे हैं, तो इस मंथ में भी हमको ग्रेड देना होगा। ठीक है, तो साथियों अप्रैल, फिर यहाँ पर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये अर्धवार्षिक के स्थान हम कर सकते हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और ये हो गया मार्च, और ये हो गया अप्रैल। और यहाँ पर फिर मतलब सकल जो ग्रेड है वार्षिक परिणाम का ग्रेड यहाँ पर हम दे देंगे। ठीक है, तो किस तरह से हम देंगे, जैसे यहाँ पर विद्यार्थी को साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सृजनात्मक, खेलकूद, योग, स्काउट, रेड क्रॉस जो भी है, तो साथियों ये जो विषय है इनके हमको यहाँ पर ग्रेड देना है। और प्रत्येक विषय के लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं, और 2 में से जितने भी प्राप्तांक विद्यार्थी को प्राप्त होंगे तो उसके आधार पर हमको फिर ग्रेड भर देना है। उदाहरण के लिए यहाँ पर जो भी विद्यार्थी XYZ उसके लिए हम अप्रैल माह में मान लो विद्यार्थियों को ग्रेड प्राप्त हुआ ए, इस तरह से हम दे सकते हैं। जो भी ग्रेड आप मतलब विद्यार्थी गतिविधियों के आधार पर आप देखेंगे कि कौन सा विद्यार्थी खेलकूद में अच्छा है। ठीक है, किस विद्यार्थी की वैज्ञानिक सोच अच्छी है, साहित्यिक क्षेत्र में कौन अच्छा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में कौन अच्छी तरह भाग लेता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको यानी कक्षा शिक्षक को विद्यार्थियों की गतिविधियों के आधार पर यहाँ पर ग्रेड देना है। मैं केवल उदाहरण स्वरूप यहाँ पर ग्रेड देकर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमने जुलाई अगस्त छोड़ दिया, फिर हम यहाँ पर ग्रेड भरते जाएंगे। ठीक है, जो भी ग्रेड आपका विद्यार्थी प्राप्त करता है उस आधार पर आपको भरना है। मैं केवल उदाहरण स्वरूप यहाँ पर भर के बता दे रहा हूँ। ठीक है साथियों, इस तरह से हमने ग्रेड दे दिया। ठीक है, ये जिन माहों में विद्यालय लगे हैं, संचालित हुए हैं, उन माहों में हमको ग्रेड प्रदान करना है, ऐसा दिशा निर्देश में कहा गया है। ठीक है, तो साथियों इस तरह से हम यहाँ पर ग्रेड देंगे विद्यार्थी को। ठीक है, जे हमने दे दिया जे, और यहाँ वार्षिक मूल्यांकन में भी हम ग्रेड दे देंगे। ठीक है, ये चूंकि मार्च माह होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ग्रेड दे देते हैं इस तरह से ग्रेड। और फिर सकल मूल्यांकन जो होगा साथियों को मिला के यहाँ पर आप देखेंगे कि कितने मंथ हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 अंक से 16 अंकों में से विद्यार्थी जितने भी अंक प्राप्त करेगा,
ठीक है, उसके आधार पर सकल जो ग्रेड है यहाँ पर हमको देना होगा। ठीक है, जो भी ग्रेड आएगा आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये पूरा ग्रेड भर दिया है। आप यहाँ पर इसको काट करके यहाँ पर आप लिख सकते हैं दिसंबर। ठीक है, या आपको दिसंबर नहीं लिखना है तो अर्धवार्षिक रहें तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर मार्च। ठीक है, और यहाँ पर सकल ग्रेड आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह साथियों हमने सह शैक्षिक क्षेत्रों के जो ग्रेड है वो हमने यहाँ पर भर दिए। इसके पश्चात बारी आती है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों के ग्रेड। तो साथियों जिस प्रकार से ग्रेड हमने यहाँ पर दिया है, तो ये 2 माह जो है जुलाई और अगस्त, क्योंकि इन माहों में विद्यालय ओपन नहीं हुए थे, तो यहाँ पर हम डेस लगा देंगे पहले। ठीक है, या हम रिक्त इनको मिला के हमको प्रविष्टियाँ जो है वो रिक्त रखनी है। और यहाँ पर जो ग्रेड है साथियों आपको भर देना है। उदाहरण रूप में यहाँ पर पूरा ग्रेड भर देता हूँ। साथियों ग्रेड देने से पहले यह जानना आवश्यक है कि जो व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों के मूल्यांकन से संबंधित जो विषय हैं, तो इन विषयों में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कक्षा 5 और 8 के वार्षिक परीक्षा संचालन से संबंधित जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उन दिशा निर्देशों में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नियमितता, समयबद्धता, इन दोनों को एक ही विषय के रूप में इंगित किया गया है। ठीक है, इसके पश्चात स्वच्छता, अनुशासन नहीं दिया गया बल्कि कर्तव्य निष्ठा दिया गया है। फिर सहयोग की भावना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता दिया हुआ है। इसके पश्चात साथियों यहाँ पर नेतृत्व क्षमता को हटा दिया गया है और अभिवृत्ति, इस दोनों को हटा दिया गया है। और यहाँ सत्यवादी और ईमानदारी, इन दोनों को एक साथ कर दिया गया है। तो इस तरह से 6 विषय के रूप में ये जो विषय है कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, नियमितता, और यहाँ पर आ जाएगा समयबद्धता। यहाँ पर लिख देंगे समयबद्धता, थोड़ी सी अच्छी सुंदर लिखावट में आप लिखें। ठीक है, और इसके पश्चात यहाँ पर स्वच्छता, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठता, सहयोग की भावना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, ये नेतृत्व क्षमता जो है इसको हटा देंगे। ठीक है, ये नहीं दिया गया है। और फिर सत्यवादिता और ईमानदारी, तो यहाँ पर दोनों को एक साथ कर देंगे, ईमानदारी। ठीक है, और यहाँ से इसको हटा देंगे। इसके पश्चात अभिवृत्ति भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से 6 विषयों को हम ले लेंगे, और बाकी जो विषय हैं यहाँ पर हम चाहें तो इसमें डेस कर देंगे, यहाँ पर पूरे खंडों में। ठीक है, इस तरह से पूरे खंडों में आप डेस कर दीजिएगा। साथियों केवल एक आपको उदाहरण बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक साथियों ने कमेंट और कॉल के माध्यम से कहा कि सर आप एक मार्कशीट भरकर बताएं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए साथियों मैं ये जो अंक सूची है इसको आपको भरकर बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से हम ये डेस लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो समयबद्धता है, इसका जो खंड है, इसको भी हम डेस लगा देंगे, क्योंकि दोनों को हमने एक साथ कर दिया है इस तरह से। ठीक है, और यहाँ डेस लगा देने के पश्चात जो शेष खंड है साथियों, इनमें हमको ग्रेड भर देना है। चलिए मैं आपको शीघ्रता से ये ग्रेड भरकर बता देता हूँ। तो साथियों इस तरह से हमने देखिएगा इन खंडों में ग्रेड भर लिया है। और जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया था, दिशा निर्देशानुसार जुलाई और अगस्त का जो माह है इसको हमको छोड़ देना है, रिक्त रखना है, अर्थात हम डेस लगा देंगे। और जैसा कि विषयों की बात हमने करी थी साथियों, तो हमने विषयों को एक साथ लिख दिया है, और जिन विषयों को हमने काट दिया है तो उसको हम डेस लगा देंगे। ठीक है, और अब बारी आती साथियों यहाँ पर कुल शिक्षण दिवस, तो यहाँ पर हमको डेस लगा देना है। ठीक है, जुलाई और अगस्त में यहाँ, और यहाँ पर जो शिक्षण दिवस है वो हम भर लेंगे। ठीक है, और साथियों यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है अप्रैल, यहाँ पर अप्रैल 2022 लिख देना है। ठीक है, या ताकि आपको याद रहे। हमारे पास में पुराने प्रगति पत्रक का यह एक नमूना है। ठीक है, इसी में आपको बता रहा हूँ। यदि आपने कोई नया प्रिंट करा लिया है तब तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2022 लिख लेंगे। और यहाँ पर साथियों जो भी शिक्षण दिवस है, जितने भी दिन लगे हैं यहाँ पर, यहाँ हमको भर लेना है। ठीक है, इन खंडों में भर लेना है। इसके पश्चात विद्यार्थी की उपस्थिति, यानी माह में कितने दिन वो विद्यार्थी आया है उसकी उपस्थिति भर लेना है उन माहों में। और इसके पश्चात कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर, और यहाँ पर अभिभावक के हस्ताक्षर हो जाएंगे। यहाँ पर प्रधान पाठक की सील और हस्ताक्षर हो जाएंगे। यहाँ शिक्षक के अभिमत में आप लिख सकते हैं अच्छा, सामान्य या उत्कृष्ट, जो भी आपके अनुसार विद्यार्थी है तो उसका विवरण यहाँ पर दे सकते हैं। फिर वार्षिक परिणाम ग्रेड, तो साथियों यहाँ जो ग्रेड है, यहाँ का जो अंतिम ग्रेड प्राप्त होगा, यहाँ पर आप अंतिम ग्रेड निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये वार्षिक परिणाम का जो ग्रेड है, यहाँ पर अंतिम ग्रेड जो भी आएगा, इस उदाहरण के लिए यहाँ पर ए ग्रेड आएगा, तो यहाँ पर आपको क्या भर लेना है, ए ग्रेड भर लेना है। इसके पश्चात उक्त विद्यार्थी को कक्षा, जैसे मान लो ये कक्षा तीसरी के विद्यार्थी की हम यदि अंक सूची भर रहे हैं तो यहाँ पर चौथी में कक्षोन्नति दी जाती है, ऐसा यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर।
साथियों इस तरह से आप देख पा रहे हैं यह जो अंक सूची है अर्थात प्रगति पत्रक है, इसको मैंने आपको भरकर बताया है। कौन कौन से जो खंड है उन्हें आपको रिक्त रखना है अर्थात डेस्क लगा लेना है और किन खंडों में जानकारी आपको भरना है अर्थात ग्रेड भरने हैं। आशा करता हूं जानकारी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण नई जानकारी लेकर। नमस्ते, जय हिंद।